बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि कलअदम जमात के एहतजाज से कैसे निपटा जाए, मुजाहिरीन को कैसे रोका जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, वजीर मजहबी उमूर और अस्करी हुक्काम इस इजलास में शिरकत करेंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। कलअदम तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में संगीन खदशात और बेयकीनी की फजा। सूरत हाल पर गौर और निमटने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी की बैठक बुला ली। मामलात पर गौर के लिए सियासी और अस्करी क़यादत जुमे को सर जोड़ेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक भी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुतलका वफाकी वज़रा, काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। कलअदम तंजीम के बायस पेचीदा तर होते मामलात के हल की हिकमत अमली तय की जाएगी। रवां माह में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये दूसरा इजलास होगा। इससे कबल 8 अक्टूबर की बैठक में अफगान सूरत हाल और खित्ते खसूसन पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया था। मुल्की सलामती और दिफा पर आला अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की सरबराही में इजलास हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास में 2 टोक पैगाम दिया गया कि जामे सिक्योरिटी हिकमत अमली के तहत हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास से एक रोज पहले अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू शरीक हुए। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज के वर्क प्लान पर गौर किया गया। जनरल नदीम रजा ने कहा, मुसल्लह अफवाज तमाम दिफाई और कौमी सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। जामे सिक्योरिटी हिकमत अमली के तहत हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स कौमी नुक्ता नजर के तहत कोशा है। इजलास में स्ट्रेटेजिक और रवायती पॉलिसियों, खित्ते बिलखुसूस अफगानिस्तान की ताज़ा सुरजाल और अमन की अहमियत पर बात। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सराहा गया। अस्करी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया। हुकूमत ने कलअदम तंजीम का मार्च रोकने के लिए तैयारी कर ली। मरी रोड पर मजीद 100 से ज़ायद कंटेनर्स लगा दिए गए। फवाद चौधरी कहते हैं, जब तक सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस एहलकारों के कातिल गिरफ्तारी नहीं देते, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फारूक हबीब बोले, मुतालिबात सुनने को तैयार हैं, जिद मानने को नहीं। मार्च के बायस क्या सूरत हाल बन रही है, हम आपको दिखाते हैं। हुकूमत के कलअदम तहरीक लब्बैक से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कलअदम जमात के सरबराह साद रिजवी की रात 3 बजे जेल से बाहर अहम मुलाकात हुई, जिससे मामलात के हल होने का इम्कान पैदा हो गया है। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। क्या हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया है? ये वो सवाल है जिसकी तरफ रात गए इंतहाई अहम कदम उठाया गया है। गुज़िश्ता रोज गुजरांवाला के करीब पुलिस और कलअदम TLP के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पों के बाद मामला दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक रात 3 बजे कलअदम जमात के सरबराह साद रिजवी को जेल से बाहर नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां पर अहम मुलाकात में मुज़ाकरात किए गए। मुज़ाकरात के बाद साद रिजवी की फौरी रिहाई से बेहतरी का आगाज होगा, जबकि बाकी मुतालबात के लिए भी कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सफारती मामलात के लिए भी दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का इम्कान है, जिसमें मामले को पार्लियामेंट में दोबारा लाया जा सकता है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं, कलअदम तहरीक लब्बैक से मुआहिदा गलत था। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुआहिदे से वजीर आजम लाइल्म थे। हर चीज़ का मलबा वजीर आजम पर ना डाला जाए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने मामले पर गोल मोल जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी पर सवाल उठा दिए। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर फ्रेंच एम्बेसडर को निकाले जाने का तज़किरा था। आपकी हुकूमत ने किस अथॉरिटी से वो एग्रीमेंट साइन किया था? समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में विफाकी वजीर फैसल वावडा का बड़ा दावा। कहा, वजीर आज़म इमरान खान फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुआहदे से लाइल्म थे। एक तो वो एग्रीमेंट रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ। PM was not informed. PM का कंसेंट इसमें नहीं था। मैं पहले वाले की तो बात करूं, दूसरे वाले का मुझे क्या वाकई वजीर आजम मुआहदे से लाइल्म थे? समा के सवाल पर वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का गोलमोल जवाब। मुआहदे उस वक्त होता है जब उस मुआहदे की पासदारी होती है। जब आप सड़कें ब्लॉक करेंगे,
जब आप आगे लोगों की जानें लेंगे तो क्या उस वक्त मायदा रह जाता है, ये बताएं मुझे। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। लिखा, विफाकी वुज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक वजीर ने कहा, वजीर आज़म मुआहदे से ला इल्म थे। क्या ये है इमरान खान के हुकूमत करने का तरीका? मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुकदान है। हुकूमती मशीनरी बिल्कुल बेखबर है। शाहीन अपडेट कर रही थी। कालादम तहरीक लब्बैक का मार्च रोकने के लिए जेहलम के तमाम रास्ते बंद हैं। रास्तों की बंदिश के सबब शहर में पेट्रोल की तरसील भी रुक गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज बेग। जी बिल्कुल ऐसा है कि कालादम तंजीम के मार्च को रोकने के लिए जहां पर जेहलम भर में तमाम दाखिली और खारजी रास्ते न सिर्फ बंद हैं बल्कि उनको मुकम्मल सील्ड कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पेट्रोल स्टेशन, ये वाहिद जेहलम का पेट्रोल स्टेशन है जहां पर पेट्रोल अभी तक दस्तयाब है, और बाकी जितने भी जेहलम में पेट्रोल स्टेशन हैं वो पेट्रोल ना होने की वजह से इस वक्त बंद हो चुके हैं। लोग मारे पेट्रोल के लिए फिर रहे हैं। इस वक्त कैंट चौक है और कैंट चौक पे इस पेट्रोल स्टेशन पे 2 दिन का ज़ख़ीरा बाकी है, जबकि बाकी पूरे जेहलम में पेट्रोल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। जी इम्तियाज बेग अपडेट कर रहे थे। एक और बड़ा मसला भी है इसी मामले से जुड़ा, कलदम तंजीम का मुमकिना एहतजाज, इसके बायस रास्ते बंद हैं। रावलपिंडी की गलियों में कचरे के ढेर लग गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डंपिंग पॉइंट भी गंदगी से भर गया है। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। हर तरफ गंदगी, कचरा, गलाजत और ताफुन। रावलपिंडी शहर का ये हाल हो गया रास्तों की बंदिश और सफाई का काम रुकने की वजह से। कालादम तंजीम के मुमकिना एहतजाज के बायस मरी रोड और मुल्हिका रास्ते बंद क्या हुए। शहर की सफाई सुथराई और कचरा डंपिंग का काम ही ठप हो गया। परेशान हाल लोग दुहाइयाँ देने लगे। 7 दिन हो गया कि धरना जब से स्टार्ट हुआ है तो गाड़ियों वाला कोई नहीं आ रहा है। बड़े इस शहर में जो है ना बदबू फैले हुए। गाड़ियाँ अंदर आएंगी तो सफाई का कोई इंतजाम होगा ना, बंदों कोई सहूलत नहीं है तो सफाई का क्या इंतजाम होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। रास्ते बंद हैं, इस वजह से परेशानी है। कई गाड़ियाँ कई जगह पे ख़राब हो जाती हैं, रास्ते नहीं है, गलियाँ महलों के बाहर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस वजह से परेशानी बनती है। सॉलिड वेस्ट का डंपिंग पॉइंट गंदगी से भर जाने पर शहर में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। बुलेटिन में जानिए, पहले नस्ला अब तिजोरी की बारी। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का वज़ीर आला बनना यकीनी हो गया। किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। नामजद वज़ीर आला कहते हैं जाम कमाल को वज़ारत आला से हटाने की कुछ मजबूरियां थी। तफसील जानिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब होने की राह हमवार हो गई। मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नामजद वजीर आला ने सबको साथ लेकर चलने का अज़म जाहिर किया। कहते हैं जाम कमाल से भी राब्ते की कोशिश करेंगे। साहब ने पार्टी बचाने में जो किरदार अदा किया और इस्तीफ़ा दिया तो हम उसका मशकूर है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा और राब्ता करने की कोशिश किया है। BAP अरकान का दावा है कि बलोचिस्तान में मिसाली हुकूमत कायम की जाएगी। ऑर्डर ऑफ द डे जारी होगा वज़ीर आला की तरफ से। ये होगा चीफ सेक्रेटरी साहब को, IG साहब को और जो सेक्रेटरी साहबान हैं कि जी ये 65 लोग मेरे लिए मेरे साथी हैं। जैसा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये अपने हल्के के चीफ मिनिस्टर हैं, लिहाजा इनकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को वजारत आला के मनसब पर फाइज होने के लिए ऐवान से अक्सरियत का वोट हासिल करना होगा। उन्हें कम से कम 33 अरकान की हिमायत दरकार होगी। अक्सरियत हासिल करने के बाद उनकी बतौर वजीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो 2018 में नवाब सनाउल्लाह ज़ैरी की हुकूमत के खात्मे के बाद 6 माह तक वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। जहांगीर तरीन ने जनूबी पंजाब के साथ साथ सराइकी सूबा बनाने का भी मुतालबा कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पिछली हुकूमतों ने हमारा ख्याल नहीं किया, इसलिए बहुत पीछे रह गए। एक वक्त आएगा जब हमारे पास असेंबली में अक्सरियत होगी, तब हम अलहदा सूबा बनाएंगे। जनूबी पंजाब का सराइकी वसेब का सिर्फ एक परमानेंट हल है हमेशा के लिए, वो ये है कि एक सराइकी सूबा बने, एक साउथ पंजाब का सूबा बने, ताकि हम भाग दौड़ सराइकियों के हाथ में आए, लोकल के लोगों के हाथ में आए। आज सुबह एक वीडियो मैंने देखा, इतना दुख
भरा वीडियो था कि शाकिर शोजाबादी जैसे अजीम तरह की वसीयत के जो एक शायर हैं, वो एक मोटरसाइकिल पे उनको बांध के हॉस्पिटल लेके जा रहा था। दुख की बात है, हम सब लोगों को अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए पीछे रह गए हैं कि पहले हुकूमतों ने हमारा ख्याल नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब हमारे पास इतने वोट होंगे, असेंबली में वोट होंगे कि हम सराकी सूबा बनाएं, और इसमें तमाम जमातों को मिलकर ये काम करना चाहिए। निजी कंपनी का हत्या इज्जत का दावा। लाहौर की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 1 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। निजी कंपनी का दावा है कि शहबाज गिल ने निजी टीवी प्रोग्राम में कंपनी पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब शहबाज गिल के वकला ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्लर्क ने गलत तारीख नोट की है, जिसके बायस शहबाज गिल का नुमाइंदा और वकला पेश नहीं हो सकते। पहले नस्ला गिरा, अब तिजोरी टूटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये तय हो चुका है कि तिजोरी हाइट्स की इमारत गैर कानूनी है। दस्तावेजात में रद्द-बदल किया गया। वकील रज़ा रब्बानी ने कहा, अभी तो पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, जितना भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर कानूनी इमारतें नहीं बचेंगी, नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स भी गिरेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर तिजोरी हाइट्स की तामीर की समाअत हुई तो तिजोरी हाइट्स के वकील रज़ा रब्बानी को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा, पावर ऑफ अटॉर्नी तो सर्वे नंबर 190 का था, आप एक प्रॉपर्टी की जगह दूसरी प्रॉपर्टी का एड्रेस कैसे लिख सकते हैं? जब तक 190 की सेल डीड मंसूख नहीं होती, 188 की अलॉटमेंट नहीं हो सकती। रज़ा रब्बानी ने कहा, जमीन सिंध हुकूमत ने पुराने मालिक को अलॉट की थी, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, जमीन किसी की भी हो मगर फिलहाल आपकी नहीं। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, दस्तावेजात से आपकी मिल्कियत साबित नहीं होती। चीफ जस्टिस ने कहा, हम फाइंडिंग दे रहे हैं, ये बिल्डिंग भी फारिग होगी। एडवोकेट रज़ा रब्बानी ने कहा, मैं मुकम्मल दस्तावेजात से मिल्कियत साबित करूंगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा, ये तय हो चुका है इमारत गैर कानूनी है, दस्तावेजात में रद्द-बदल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रज़ा रब्बानी को हिदायत की कि जुम्मे तक अपने क्लाइंट से पूछकर बताएं कि इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। चीफ जस्टिस ने कहा, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, अगर अभी ना रुका तो कभी नहीं रुकेगा। आप पैसे देकर महकमा रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। अदालत ने समाअत जुम्मा 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तिजोरी हाइट्स सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रॉयल पार्क रेजिडेंसी और नस्ला टावर के बाद मुनहदिम की जाने वाली तीसरी इमारत होगी। गैर कानूनी इमारतों को गिराने का अमल खुश आइंद है। शहरी पुरुमीद है कि शायद अदालती अहकामात के बाद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक जाए। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। नस्ला टार के मकीनों की मुंतकली का सिलसिला जारी है। लोग दीगर सामान के साथ साथ पंखे, नल, दरवाजे और खिड़कियां भी साथ लेकर जा रहे हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर के एक फ्लैट में, जहाँ पर जो जमा पूंजी करके लोगों ने जो यहाँ पर घर बनाया था, अपना आशियाना बनाया था, उसमें सामान लगाया था, अब वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग तो गिर जानी है और ये सारा सामान मलियामेट हो जाना है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ कुरैशी को मैं कहूँगा कि वो दिखाएंगे। ये किचन की सूरत हाल है और किचन में जो कैबिनेट हैं वो जो है वो लोग निकाल रहे हैं। देख सकते हैं कि ये दरवाजे जो थे वो अब यहाँ से निकाल लिए गए हैं। दरवाज़ों को यहाँ से निकाल कर यही कोशिश की जाएगी कि यहाँ से जो है वो कहीं और अगर ये मुंतकिल होते हैं तो वहाँ पर ये काम आ सकें। यहाँ पर इस फ्लैट के मालिक मौजूद हैं, राहुल, उनसे हम बात करेंगे। बट डेमोलिश कर रहे हैं, इसलिए हम सारा सामान निकाले, दरवाजे निकाल लिए, किचन निकाल लिया हमने, कैबिनेट, सिंक, बेसिन हमने सब निकाल लिए, नल तक हमने नहीं छोड़ा, हमने नल तक निकाल दिए सारे, ताकि हम कहीं जाके शिफ्ट होंगे तो हमें वहाँ काम आएंगे। यहाँ पर जितने भी मालिकान रहते हैं उनकी यही कोशिश है कि वो, हम यही देख रहे हैं तमाम फ्लैट्स अपार्टमेंट में नस्ला टावर के, कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने दरवाजे, खिड़कियाँ
नल, लाइटें और एक एक कील जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकाल लें ताकि कहीं भी मुंतकिल हों वहाँ पर ये इनके काम आ सकें। अगर इनके नहीं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी अपने रिश्तेदार के, किसी गरीब के ये काम आ सकें ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। जी सलमान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब खबर ये कि महकमा खुराक सिंध के गोदामों से 16 लाख टन गंदम गायब होने का सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया गया। गायब होने वाली गंदम की मालियत 8 अरब रुपए है, जबकि 83 करोड़ रुपए की गंदम रखे रखे खराब हो चुकी है। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुखैरी रिपोर्ट करेंगे। सिंध के शहरी तो आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन सूबे के गोदामों में रखी गई लाखों टन गंदम गायब हो गई है। सिंध के गोदामों में लाखों टन गंदम के गायब होने का सरकारी सतह पर एतराफ कर लिया गया है। 16,31,000 टन गंदम आखिर कहां गई? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? महकमा खुराक के जिम्मेदारान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। समा को हासिल होने वाली सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 83 करोड़ रुपए की गंदम रखे रखे खराब हो चुकी है। महकमा खुराक ने तहरीरी तौर पर सिंध काबीना को भी बता दिया है, लेकिन मामला सामने आने पर भी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कार्रवाई से गुरेजा हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। कलदम तंजीम के मुजाहरे में शहीद कांस्टेबल के जनाजे की तस्वीर पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्दअमल दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि शहीद कांस्टेबल के खून का बदला लिया जाएगा। शहीद कांस्टेबल के जनाजे की तस्वीर पर फवाद चौधरी का ट्वीट, इंशाअल्लाह तुम्हारे खून का बदला लिया जाएगा, फवाद चौधरी ने लिखा। तस्वीर में शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल का बेटा वालिद की मैयत को देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुराना ट्रेडिंग सिस्टम बहाल ना करने का फैसला कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक कल मार्केट में नए ट्रेडिंग सिस्टम के तहत ही कारोबार होगा। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, क्या फैसला किया गया? हुकाम क्या बता रहे हैं इस बारे में? देखिए, कल के बाद आज जो है मजीद एक इजलास हुआ। SCCP हुकाम, स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया और स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबरान थे, पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के लोग, ये सब इस इजलास में मौजूद थे। 1.5 घंटा इजलास जारी रहा और इस इजलास में ये तय पाया कि नए ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही कल जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होगा। पुराना ट्रेडिंग सिस्टम बहाल न करने पर इत्तफाक हुआ और ये फैसला हुआ कि नए ट्रेडिंग सिस्टम की खामियां दूर करने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी लगाया जाएगा। और ये बात भी सामने आई कि आहिस्ता मसले जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं, तो इस नए ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही जो है क्या कहते हैं कंटिन्यू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। खबर ये भी कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन ना बढ़ाने पर 5 नवंबर से मुल्क भर में हड़ताल की धमकी दे दी है। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं हुकूमत ने वादा किया था कि मार्जिन में इजाफा किया जाएगा, ताहम ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाए। महंगाई की वजह से अखराजात में 3 गुना इजाफा हो चुका। मार्जिन ना बढ़ाया गया तो 5 नवंबर से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। लाहौर में मुबैना तौर पर नाजायज़ मुकदमे दर्ज करने से इनकार पर मुतअद्दिद FIA अफसर ज़ेरे अताब डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने कवायद को नज़रअंदाज करके नापसंदीदा अफसरों के तबादले कर दिए। रियाज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे में अफसरों के दरमियान इख्तियारात की रस्साकशी, हुकाम को मुदाखलत करना पड़ गई। शोकाज नोटिस के जरिए डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से जवाब तलब कर लिया गया। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने ग्रेड 17-18 के 8 अफसरों के तबादले किए। तब्दील होने वाले अफसरान ने एडिशनल DG को खत लिख दिया। खत में इल्जाम आयद किया गया कि मुतलका डायरेक्टर उन पर दबाव डाल रहे थे कि वो कवायद के बरअक्स मुकदमा दर्ज करें। उन्होंने इनकार किया तो तबादले कर दिए गए। इस सूरत हाल पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल DG की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि इन अफसरान के तबादले का इख्तियार सिर्फ डायरेक्टर जनरल के पास है। आपने ये तबादले किस कानून के तहत किए हैं? डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को इस नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर देना होगा। रियाज अहमद, समा, लाहौर।